तो दोस्तों ये तो एक वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि बीएसई के 7 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। उसमें से 38% जो लोग हैं वो 30 से 40 एज की ग्रुप में आते हैं और करीब 24 से 25% लोग 20 से 30 साल की। ये भी बड़ी बात देखी हमने कि कुछ स्टेट्स हैं जो आगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और पिछले 1 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलने में सिर्फ 139 दिन लगे हैं, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे कम टाइम है। अब ये डेटा इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री में, मार्केट में। जो पुराने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैठे हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब कोविड आया था लास्ट ईयर, बहुत सारे इम्पैक्ट्स आज तक भी इसके हो रहे हैं। आज तक भी मेडिकल लेवल पे, इमरजेंसीज लेवल पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सिंस लॉकडाउन्स हुए हैं, बहुत पूरे दुनिया में हुए हैं इनफैक्ट, लेकिन इंडिया में लॉकडाउन्स अभी भी चल रहे हैं कुछ ना कुछ लेवल पे। तो 2-3 चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। पहली ये चीज़ कि लोग घर पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी टेक सेवी हैं, मतलब उनको ऐप्स चलाना आता है। तो एक तरीके से मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की ईजी अवेलेबिलिटी के चक्कर में उनको इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग करना थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। इसमें फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो बहती गंगा में हाथ धोना किसको पसंद नहीं, तो वो सब करने की कोशिश की जा रही है। तो लोग रैंडमली, जिनको कोई समझ नहीं है मार्केट की, डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं और एक तरीके से अपना पैसा लगा रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। उनको लगता है अरे इट्स वेरी ईजी, ये तो बहुत आसान है। लेकिन क्या सच में है ऐसा? आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये भी बता दें कि जो पिछले वीडियो में डीमैट अकाउंट की बात की थी हमने, 7 करोड़ डीमैट अकाउंट, और बहुत लोगों ने ये कहा कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट इसमें फेक होते हैं, कई लोग सिर्फ रेफर एंड अर्न के लिए खोलते हैं। सच है ये बात, बहुत बार होता है ये चीज़ कि डीमैट अकाउंट्स सिर्फ नंबर्स की तरफ नहीं, एक्टिव अकाउंट्स भी देखने चाहिए। और ऐसा है कि बहुत सभी लोग इन डीमैट अकाउंट्स को सिर्फ इसलिए खोल रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ रेफर एंड अर्न मिलेगा, चाहे वो अपस्टॉक्स हो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स और भी हैं जो कि डायरेक्टली पैसा देने को तैयार हैं। 500-600 रुपये आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए, और कंडीशन भी नहीं रखते हैं कई ब्रोकर तो कि अब ट्रेडिंग हो ना हो, जो कि बिल्कुल गलत है। पूरी इंडस्ट्री का हालात ख़राब करती है और एक तरह से नंबर्स इंक्रीज़ करती है। ग्रो की भी है, रेफर एंड अर्न, तो आप समझ के चलिए कि ICICI डायरेक्ट की भी है। तो कुछ ना कुछ एकदम से याद आता है तो बता देते। तो समझ के चलिए कि सिर्फ नंबर्स का इन्फ्लेशन से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। रेफर एंड अर्न हालांकि दूसरे ब्रोकर्स के भी हैं जिनके नाम नहीं लिए, लेकिन उनका एक ट्रेडिंग कंडीशन होता है कि आपका अकाउंट में ट्रेडिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ ना होने के चक्कर में भी डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। दूसरा है टीना फैक्टर। अब ये टीना कुछ होता शाहरुख खान की गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हम। टीना मतलब देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में है, रियल एस्टेट लेवल पे, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, कहीं भी पैसा नहीं है। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग इस मार्केट में आते हैं। लेकिन इससे मार्केट में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? अगर हम बड़े बड़े रिसर्च एडवाइजर्स की बात मानें तो उनका कहना है कि इस इंक्रीज्ड जो भीड़ हुई है, बड़ी हुई भीड़ हुई है, उसके चक्कर में ही रैली हो गई है मार्केट में। मतलब एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि मार्केट में बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं, बाइंग पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है और एक तरीके से मार्केट में रैली आ गया है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका पार्टिसिपेशन है, वो कम हो गया है। ये एक अच्छी बात है रिटेल ट्रेडर के लिए कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर कुछ ना कुछ पैसा लगा के मार्केट का मोमेंटम चेंज कर देते थे, स्टॉक्स की प्राइसिंग चेंज कर देते थे, अब उन पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। लेकिन परंतु जब कोई मार्केट करेक्शन होगा तो शार्प सेल ऑफ मार्केट में आएगी, लोग एग्जिट करेंगे। पता नहीं है कि बाय क्यों किया था, मार्केट का स्टॉक का गिर रहा है वैल्यू, अब निकल जाना चाहिए। वो अपने थोड़े से प्रॉफिट या नुकसान के चक्कर में शार्प सेल ऑफ हो जाएगा और वहाँ पे मार्केट को संभलना आएगा नहीं। अब जो पुराने इन्वेस्टर्स बैठे हैं उन्होंने तो देखा है कि मार्केट ऊपर जाती रहती है, नीचे आती रहती है, तो वो पैनिक नहीं करते। लेकिन ये लोग जिन्होंने कभी देखा ही नहीं मार्केट को गिरते हुए, सिर्फ उठती मार्केट में ही अपना हाथ लगाया है, तो उस केस में ये सेल ऑफ करेंगे और इनको रिएक्ट करना भी नहीं आएगा। अब देखिए कुछ ना कुछ हद तक ये जो कन्फ्यूजन है या एक तरीके से जो ये चिंता है जायज़ भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हैं,
लेकिन ऊपर चढ़ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स अपने आप ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कंपनी के नाम में ऑक्सीजन है, हालांकि कंपनी का काम में कोई ऑक्सीजन नहीं था, उसके बावजूद कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हो रहे हैं जब पता नहीं इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कि कहाँ पैसा लगाना है और वो बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ 2021 के कैलेंडर ईयर में देखें तो निफ्टी में ही 12% का जंप आया है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 27% का और निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स में 35% का गेन आया है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। अब भारत जैसे देश में जिसकी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उसमें 7 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं, वैलिड मान के चलिए 5-5.5 करोड़ होंगे, तो उसमें ऐसे इन्वेस्टर्स का आना फ़ायदा भी देखा जा सकता है क्योंकि मार्केट खुलती है, डिपेंडेंसी इंस्टीट्यूशनल पे कम होती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कंपनीज, जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है अगर आपका, और उसका प्राइस ऊपर जाता है, तो उस चक्कर में ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट के अजीब से ट्रेंड्स हैं, जो मार्केट में पार्टिसिपेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशनल से रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ जा रही है, और वो रिटेल इन्वेस्टर भी वैसा है जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, जो या तो कोई टिप्स पे ध्यान दे रहा है या सिर्फ मार्केट में स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें अपना पैसा लगा रहा है। ऐसे इन्वेस्टर्स ऑनेस्टली हमारी खुद की रिकमेंडेशन के हिसाब से ज़्यादा मार्केट का भला नहीं कर रहे। मार्केट ऊपर जाएगी, करेक्शन होगी, ये भाग जाएंगे, फिर कहेंगे मार्केट गैम्बलिंग है और फिर वापस शायद कुछ साल तक नहीं आएंगे। तो बाकी लोगों के लिए जो कि थोड़ा सीरियस इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, जो थोड़ा एटलीस्ट पढ़ाई करके समझ के मार्केट को, मूवमेंट्स को तब इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी ख़राब करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा इज़ इट ऑल राइट कि मार्केट सबकी होनी चाहिए और सबका अपना अपना तरीका है? एक ऐसा व्यू पॉइंट भी हो सकता है। अपना व्यू पॉइंट ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।